क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। बाइबल पाठ रविवार 10 नवंबर 2024। पहला पाठ राजाओं का ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 10 से 16 तक। पाठ का मूल वाक्य, एलियास उठकर सरपता गया, शहर के फाटक पर पहुंचकर उसने वहां लकड़ी बटोरती हुई एक विधवा को देखा और उसे बुलाकर कहा, मुझे पीने के लिए घड़े में थोड़ा सा पानी ला दो। वह पानी लाने जा ही रही थी कि उसने उससे पुकार कर कहा, मुझे थोड़ी सी रोटी भी ला दो। उसने उत्तर दिया, आपका ईश्वर जीवंत प्रभु इस बात का साक्षी है कि मेरे पास रोटी नहीं रह गई है। मेरे पास बर्तन में केवल मुट्ठी भर आटा और कूपी में थोड़ा सा तेल है। मैं एक लकड़ियां बटोरने आई हूँ। अब घर जाकर उसे अपने लिए और अपने बेटे के लिए पकाती हूँ। हम उसे खाएंगे और इसके बाद हम मर जाएंगे। इसीलिए मैंने उससे कहा, मत डरो, जैसा तुमने कहा वैसा ही करो, किंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी पकाकर ले आओ। इसके बाद अपने लिए और अपने बेटे के लिए तैयार करना, क्योंकि इस्राएल का प्रभु ईश्वर ये कहता है, जिस दिन तक मृत्यु पृथ्वी पर पानी न बरसाए, उस दिन तक ना तो बर्तन में आटा समाप्त होगा और ना तेल की कुप्पी खाली होगी। एलियास ने जैसा कहा था, स्त्री ने वैसा ही किया और बहुत दिनों तक उस स्त्री, उसके पुत्र और एलियास को खाना मिलता रहा, जैसा कि प्रभु ने एलियास के मुख से कहा था। ना तो बर्तन में आटा समाप्त हुआ और ना तेल की कुप्पी खाली हुई। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ इब्राहिम के नाम अध्याय 9 पद संख्या 24 से 28 तक। पाठ का मूल वाक्य, क्योंकि ईसा ने हाथ के बने हुए उस मंदिर में प्रवेश नहीं किया जो वास्तविक मंदिर का प्रतीक मात्र है। उन्होंने स्वर्ग में प्रवेश किया है, जिससे वह हमारी ओर से ईश्वर के सामने उपस्थित हो सके। प्रधान याजक किसी दूसरे को रक्त लेकर प्रतिवर्ष परम पवन मंदिर गर्भ में प्रवेश करता है। ईसा के लिए
इस तरह अपने को बार बार अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसा होता तो संसार में प्रारंभ से उन्हें बार बार दुख भोगना पड़ता, किंतु अब युग के अंत में वो एक ही बार प्रकट हुई, जिससे वो आत्मा बलिदान द्वारा पाप को मिटा दिया। जिस तरह मनुष्यों के लिए एक ही बार मरना और इसके बाद उनका न्याय होना निर्धारित है, उसी तरह मसीह बहुतों के पाप हारने के लिए एक ही बार अर्पित हुए। वो दूसरे बार प्रकट हो जाएंगे, पाप के कारण नहीं, बल्कि उन लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए जो उसकी प्रतीक्षा करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत मरकुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 38 से 44 तक। पाठ का मूल वाक्य। ईसा ने शिक्षा देते समय कहा, शास्त्रियों से सावधान रहो, लंबे लबादे पहनकर टहलने जाना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनाना, सभागृहों में प्रथम आसनों पर और भोज में प्रथम स्थान पर विराजमान होना, ये सब उन्हें बहुत पसंद है। वे विधवाओं की संपत्ति चाट कर जाते और दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। उन लोगों को बड़ी कठोर दंडज्ञा मिलेगी। ईसा खजाने के सामने बैठकर लोगों को उसमें सिक्के डालते हुए देख रहे हैं। बहुत से धनी बहुत दे रहे थे। एक कंगाल विधवा आई और उसने 2 अंधोले अर्थात 1 पैसा डाल दिया। इस पर ईसा ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, मैं तुमसे ये कहता हूँ, खजाने में पैसा डालने वाली में से इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि सब ने अपनी समृद्धि से कुछ डाला, परंतु उसने तिंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वो सब दे डाला। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। जय स्वाद में थी आप है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। जिस मरिया जोसेफ, जिस मरिया जोसेफ, यीशु की पवित्र दिल तेरा राज्य आवे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।